हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए हैं एसओएससी के, वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि फाइनली अब उनको उनका ड्रीम स्कूल मिल जाएगा उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत करना। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी, यहाँ पे बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर जो हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम देने जब हम जाएंगे तो हमें क्या स्कूल की ड्रेस में जाना है? तो इसका ऑप्शन है नहीं, आप लोग को अपने घर की ड्रेस में जाना है। ठीक है, घर की ड्रेस में। पहली चीज़ क्लियर हुई। ये बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और कुछ बातें जो हैं हम लोग को ध्यान में रखनी हो। क्या मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में भी कहा कि जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है, जिन बच्चों का कल ही पेपर है और रिपोर्टिंग टाइम कितना है 9 बजे, तो अभी लॉकडाउन में आप लोगों को सोने की आदत पड़ी होगी, 9 बजे सोकर उठते होगे, तो वो आदत छोड़ दो। ठीक है, आप लोगों को कल 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप लोग 9 से 5 मिनट भी अगर लेट जाओगे तो हो सकता है आपके लिए वहाँ पे एंट्री बंद हो जाए। इसलिए आप लोग स्कूल जो है वो 8 बजे तक कोशिश करिए कि आप लोग वहाँ पे रिपोर्ट कर दें, वहाँ पे आप लोग पहुँच जाए। क्योंकि हमारा जब भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो हम लोग हमेशा 1-1.5 घंटा पहले पहुँच जाते हैं। क्या पता व्हीकल की सुविधा हो गई या कोई डॉक्यूमेंट भूल गए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना चाहिए। ठीक है, ये बातें। अब कुछ यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। वो क्या कि कैंडिडेट्स शैल कैरी प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड टू द सेंटर, यानी कि आपको इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट्स को ध्यान देना। पहला पॉइंट है कि आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था 2 एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखना और 2 ही रखना, और दोनों पे फ़ोटो पेस्ट कर लेना। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाने के लिए भी है, तो आप लोग इस पर फ़ोटो भी पेस्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ है आपकी कैंडिडेट शैल कैरी हिज और हर वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड और एंड अ फोटोकॉपी ऑफ द सेम, यानी कि आपको आधार कार्ड तो ले ही जाना है, साथ में उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं बोला था, मैं अब बता रहा हूँ कि आपको फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? थर्ड पॉइंट में बोला है प्लीज़ सबमिट दिस कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर आफ्टर एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर आएंगे आपके पास और आपका एडमिट कार्ड जो है उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसकी टेंशन मत लो, वो आपसे अपने आप ले लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है टेस्ट ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 आवर्स। ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ, 3 आवर्स का है। फोर्थ पॉइंट है मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, कैलकुलेटर, ये कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है एग्ज़ाम सेंटर पे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लीज़ ब्रिंग ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी कि OMR शीट आएगी या फिर कि आपको भरना जैसे भी पड़ेगा तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेकर ही जाना है। लास्ट पॉइंट है आपका प्लीज़ एडहेयर टू द कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस। कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है, यानी कि आपको अपना सैनिटाइज़र भी साथ ले जाइए और अपना मास्क भी ज़रूर लेकर, यानी कि मास्क लगाकर जाना ही जाना है। अगर हो सकता है अगर आप बिना मास्क के पहुंच गए तो हो सकता है वो आपकी एंट्री भी रोक दें। तो इस वजह से बिना मास्क के गलती से भी मत पहुँच जाना, और बाद में ये मत कहना कि हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे, बिना मास्क के वहाँ नहीं पहुँचोगे। और साथ में सैनिटाइज़र की बोतल भी छोटी वाली रखना, क्या पता उसकी भी डिमांड वहाँ पे कर दी जाए। तो ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बतानी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर क्या 29 या 30 के आसपास जब भी हमारा संडे पड़ रहा है, कुछ बच्चों की डेट ऐसी आई है कि उनका एग्ज़ाम जो है संडे के दिन पड़ रहा है, तो वो बच्चे कह रहे हैं क्या सर हमारा एग्ज़ाम संडे को होगा? तो परेशान क्यों होते इस बात में? यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर डेट 23 से 29 दी गई थी तो क्या ज़रूरी नहीं है कि अगर जिसकी डेट 30 आई है, जिसकी डेट 31 आई है तो आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा? आपकी जो डेट आई है आपका एग्ज़ाम उसी दिन होना है, चाहे उस दिन संडे हो चाहे जो मर्जी वो हो। तो इस चीज़ का भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पे हो सकता है गलत प्रिंट हो गया हो, हमारा डेट ये है और हम लोग जो है नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देंगे, तो भूल के भी ये गलती मत करना। अगर संडे चाहे पढ़ रहा हो चाहे कोई सा भी दिन पढ़ रहा हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो संडे को भी कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इसलिए बेखबर हो जाओ इन बातों से। और कुछ बातें, कुछ बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा एडमिट कार्ड सर नहीं आ रहा, हमने अपने फ्रेंड के साथ ही भरा था सेम डेट पर और हम लोगों ने एक साथ भरा था, लेकिन उसका आ गया, मेरे 3-4 दोस्तों का आ गया लेकिन मेरा नहीं आया। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों का नहीं आया है, अभी एडमिट कार्ड सब बच्चों का नहीं आया, तो आप लोग भी थोड़ा सा भी वेट करो, आप लोग का भी जो है वो आ जाएगा। ठीक है,
ये बातें हुई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट। एडमिट कार्ड के लिए परेशान मत हो, जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि आएगा आएगा आएगा, तो आ ही गया, ठीक है। और भी बच्चे जिनका रुका हुआ है उनका भी आ जाएगा, परेशान मत हो। और आप लोग, मैंने ये खास बात देखी कि जितने मेरे पास अराउंड 150 के आसपास मेरे पास एडमिट कार्ड्स जो है वो आए। अब ये जो एडमिट कार्ड्स मेरे पास आए हैं, इन एडमिट कार्ड्स में खास बातें क्या क्या हैं, मैंने ये नोटिस किया कि जैसे जो यहाँ के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो बच्चे हैं उन्होंने सिविल लाइन्स में भरा, तो उनका जो एग्ज़ाम है वो सेम डेट को पड़ रहा है, यानी कि जोन वाइज जो है एग्ज़ाम होने हैं। एक जोन का एक दिन रखा गया होगा, नेक्स्ट जोन का अलग दिन रखा गया होगा, तो जोन वाइज भी एग्ज़ाम रखे गए। तो हो सकता है आप लोग का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो जाए। जिन बच्चों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया उनकी बात करो, बाकी जिनका एडमिट कार्ड आ गया वो बिल्कुल तैयार रहें अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई कि जोन वाइज जो है पेपर होंगे, और पेपर होंगे उसके लिए मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिन बच्चों का पेपर हो जाए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दे। अगर आप लोगों को पेपर घर लाने दिया जाता है तो मुझे एक बार पेपर सेंड कर देना, ताकि मैं बच्चों को आइडिया दे दूं कि बाकी बच्चे जो हैं पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। ये बात हुई। और थोड़ी सी और बातें सुनो, अभी आज मुझे बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, ठीक है। और बातें सुनो, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम लोग अपनी रणनीति डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने शकुनी का एक डायलॉग फेमस सुना होगा, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। यानी कि अगर आपको कल युद्ध लड़ना है तो उससे पहले आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी कि मुझे क्या क्या करना है। अब हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, कुछ बातें जो मैं बताऊंगा उन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना कि कैसे कैसे आप लोगों को अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना हो, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए दो लाइनें सुना देता हूँ। वो दो लाइनें क्या है? न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है लड़ने में, न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है लड़ने में, अरे हम तो समुंदर भी लाग जाएंगे अगर आग लगी हो सीने में। इसी के साथ हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो पहला पॉइंट क्या है? जब भी आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में सबसे पहले मतलब जब भी पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद जब आप लोग वहां बैठ जाएंगे, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग को ये चेक करना है कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर के नहीं है या फिर के नहीं है। ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तब हमें पेपर कैसे करना है, और नहीं है तब हमें पेपर कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसे तो बहुत रेयर चांस है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो मान लीजिए कि आप जैसे 1 से लेकर 20 तक के स्लॉट के क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। आपने इस क्वेश्चंस को पुटअप किया, आपने इस पूरा जो है कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद 20 से 40 तक आप पहुंचे, आपने इसे भी कंप्लीट किया। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी जिस पोर्शन में अटको, जिस भी क्वेश्चन पे अटको, उसको तुरंत क्या कर दो? स्किप कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसको स्किप करो और आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। एक क्वेश्चन पे 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा देना ही नहीं है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ो। जो जो क्वेश्चन आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करो, और जो जो आपने स्किप करे उस पर आप सर्कल करते चले जाओ, ताकि आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो कि मेरा कौन सा स्किप हुआ था, कौन सा नहीं स्किप हुआ था। तो यहाँ पे सर्कल करते चले जाओ, आप सर्कल करते चले गए, ठीक है। ये आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जितने आपने स्किप करे थे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जब टाइम बचता है। तो ये नेगेटिव केस में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं आते उनको अटेम्प्ट मत करना था। जिसमें अगर श्योरिटी है थोड़ा बहुत भी तो वहाँ पे अटेम्प्ट कर देना, लेकिन अगर बिल्कुल श्योर नहीं हो नेगेटिव मार्किंग के केस में तो वहाँ अटेम्प्ट नहीं करना। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? पहले वही चीज़ कि जितने आते हैं उतने करते चले जाओ, बाद में स्किप वाले पे, साथ में स्किप वाले पे सर्कल करते चले जाओ। फिर देखो कितने स्किप वाले रह गए। अब स्किप वाले रह गए, आपको आता है, थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो लगा दो उसके ऊपर, ठीक है, कि यही आंसर हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल भी डाउट, मतलब बिल्कुल भी पता ही नहीं चल पाता है कि आंसर आपका है क्या, तो वहाँ पे याद रखना कि इस तरीके से आंसर जो हो बिल्कुल ऑड सा आप लोगों को आंसर दिखेगा, ठीक है। जो बिल्कुल अलग सा आंसर दिखेगा उसी को करना। ये तुक्के वाली बात इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं तब। मैं तुक्का लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं क्लियरली इस चीज़ को बोल रहा हूँ। मैं तुक्का लगाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं खाली बस आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है तब भी आपको, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पेपर
करोगे। पहली बात ये हुई, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और बातें करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि आप लोग जब भी पेपर करोगे, जैसे ही आपको पेपर मिल जाएगा स्टार्ट कर दोगे, तो ध्यान रखना कभी किसी आजू बाजू वाले पे, आगे पीछे वाले पे भरोसा मत करना, उसकी तरफ देखने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बेटा जो MCQ का टाइम होता है ना, वो ऐसे चुटकियों में निकलता है। चुटकियों में आपको पता नहीं चलेगा आपके 3 घंटे कब निकल गए, आप इधर उधर देखते रह गए। इसलिए आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके पेपर में होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पहले ध्यान से पढ़ लेना और पूरा पेपर जो है आराम से अटेम्प्ट करना, लेकिन इस चीज़ को कंसंट्रेट करके बिल्कुल बौखला मत जाना कि क्या आ गया, क्या आ गया, ये क्या आ गया, वो क्या आ गया। देखो पेपर, आपने जो पढ़ा है आपका वही आएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना पेपर देखकर, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो, घबराना नहीं है। और ज़्यादा उत्सुकता में भी कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा, दिस इज अ, उसने क्या कर दिया, आगे क्या है, एप्पल ऑप्शन है, एप्पल लगा दिया। ऐसे नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन देखो। कई बच्चे हैं कि अगर मान लो कि क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा, उनको पहला ही ऑप्शन लग गया कि अच्छा ये हो सकता है, चलो इस पे टिक लगा दिया, बाकी को उन्होंने ऑप्शन देखे ही नहीं। तो बेटा कभी कभी इस केस में ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो नीचे वाला देखते नहीं है ना, वही हमारा आंसर जो है वो सही होता है। तो इसलिए ऑप्शन भी पहले सारे देख लेना आप लोग ध्यान से, ठीक है। हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब इस तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप पहली बार दे रहे हो, क्योंकि 8th क्लास में बच्चा अगर है तो 9th में जा रहा है, तो हो सकता है पहली बार एंट्रेंस दे रहा हो। लेकिन अगर JNV वगैरह में उसने दे रखा है और अगर उसने KV में दे रखा तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो तो बी केयरफुल के साथ साथ आप लोग अपना उस समय का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो मैंने आप लोग को बताया है। घबराना नहीं है, आराम से चलना है, बिल्कुल पेपर अटेम्प्ट करना है और अच्छी तरीके से करना है। और फाइनली बोलूँ तो बिल्कुल आग लगा के आ जानी है, मतलब बिल्कुल फाड़ के आ जाना पेपर। पेपर फाड़ने का मतलब ये नहीं है पेपर फाड़ के ही आ जाना, कहने का मतलब है पेपर इतना ज़बरदस्त करना कि मज़ा आ जाए। एडमिशन जो है वो गारंटीड आप लोगों का हो ही जाए। इस चीज़ का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लो इस बात को कि आपको एडमिशन लेना है और आपको एक ही सीट से मतलब है। कुछ बच्चे बार बार सर कितनी सीटें हैं, मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस बात की टेंशन क्यों ले रहे हो। आपको बस एक सीट अपनी कवर करनी है और उस एक सीट के लिए अपनी जी जान लगा दो, जितना कर सकते हो उतना कर डालो। अभी अगर जिन बच्चों का कल पेपर है आपके पास टाइम है, अभी भी आज रात लगा दो पूरी, जैसा कर सकते हो वैसा कर दो, सो मत जाना पढ़ते पढ़ते, ठीक है। पूरी रात लगा दो, जितना कर सकते हो उतना करो, बस घबराओ मत, टेंशन मत लो। जब पेपर देने जाना, वहाँ जब पहुँचना तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाना। वहाँ सारी अपनी टेंशन छोड़ देना कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, बिल्कुल फ्री माइंड। क्योंकि अगर आप फ्री माइंड नहीं रहोगे तो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे और बाकी भी जो अगर आते होंगे तो उसमें गलतियाँ कर जाओगे। ये कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम लोग कोई पेपर देते हैं, ठीक है। तो यही मुझे आप लोगों से कुछ बातें जो हैं वो डिस्कस करनी थी। पेपर बहुत अच्छी तरीके से करना, कैसा पेपर हुआ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूछूंगा, कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालूंगा, वहाँ पे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। पेपर ज़रूर बताना कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ, इस चीज़ का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे और एडमिशन गारंटीड अपनी सीट जो है वो कन्फर्म करोगे। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्ज़ाम है, बाकी जिनका बाद में एग्ज़ाम है हम अभी तैयारी करते रहेंगे और आगे अपना प्रोसीड करेंगे। जैसा भी होगा हम सब मिल के लड़ेंगे और हम सब जीत जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। ऑल ऑफ़ यू थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, उनको भी कुछ जानकारियाँ पता चल जाए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो और साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल ऑफ़ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।